मूवी की स्टार्टिंग एक बीच से होती है जहाँ पर एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम क्लाउडर है। क्लाउडर फ्रांस का रहने वाला है। यहाँ आने वाले कपल को स्कूबा सीखने की ट्रेनिंग देता है। उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने यहाँ आई है। क्लाउडर इस कपल से जाकर पूछता है कि क्या वो उन्हें स्कूबा सिखा सकता है। हस्बैंड का नाम होता है रॉबिन और वो इसके लिए मना कर देता है, और वाइफ का नाम है लिसा जो कि रॉबिन से स्कूबा सीखने की जिद करती है। तो रॉबिन यहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि मैं होटल के रूम में तुम्हारा इंतजार करूँगा। अब लिसा क्लाउडर के साथ स्कूबा सीखने जाती है। क्लाउडर उसे अपनी गोद में उठाकर बोट के एक रूम में ले जाता है। इसके बाद दोनों स्कूबा सीखने के बहाने इंटीमेट होते हैं। रॉबिन अपने होटल रूम में लिसा का काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था, पर उसकी लिसा काफ़ी टाइम तक नहीं आती, तो वो उसे लेने के लिए वापस वहीं पर आता है। यहाँ बोट पर वो देखता है कि लिसा क्लाउडर के साथ मज़े कर रही है। इस बात से वो नाराज़ हो जाता है और बाहर आकर लिसा पर चिल्लाने लगता है। लिसा अपनी सफाई में बातें घुमाने लगती है। क्लाउडर भी कहता है कि वो दोनों तो बस स्कूबा सीखने की तैयारी कर रहे थे। इस बात पर रॉबिन क्लाउडर को मारने जाता है। यहाँ इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। फाइनली रॉबिन को पता चलता है कि इन सब में लिसा की ही गलती है। अब वो उसको छोड़कर यहाँ से चला जाता है। वो आया तो हनीमून पर लिसा के साथ था, पर यहाँ से वो अकेला ही जाता है। पर जब वो अपने घर पहुँचता है तब सब उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके ऑफिस में भी उसकी वाइफ के बारे में सबको पता चल गया है। यही बात उसके बेस्ट फ्रेंड सैंडी को भी पता चल जाती है। सैंडी ने यहाँ अपने कुछ और दोस्तों को भी बुला लिया है। यहाँ सैंडी रूबेन का मजाक तो उड़ाता है, पर उसे सब ठीक हो जाएगा बोलकर सहानुभूति भी दिखाता है। उसका दिल बहलाने के लिए वो उसे एक आर्ट गैलरी में ले जाता है। यहाँ रूबेन पॉली को देखता है। पॉली असल में 7th स्टैंडर्ड में रूबेन के साथ ही पढ़ती थी। पॉली काफ़ी खूबसूरत होती है और रूबेन उससे बातें करते वक्त बहुत नर्वस होता है। कुछ दिनों के बाद सैंडी रूबेन को एडवाइस देता है कि तुम्हें पॉली को डेट के लिए पूछना चाहिए। ये सब सुनकर रूबेन की फट जाती है कि वो पॉली जैसी खूबसूरत लड़की को आखिर कैसे अप्रोच करे। पर फिर भी सैंडी के कहने पर वो अपने कुछ दोस्तों से पॉली का नंबर निकलवाता है और उसे कॉल करता है। वहाँ से पॉली भी आवाज़ देती है, पर रूबेन कुछ भी नहीं बोल पाता और फ़ोन को काट देता है। फिर वो पॉली का एड्रेस निकालकर उसके घर के बाहर खड़ा हो जाता है। जब पॉली अपने घर के अंदर जा रही होती है तब वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि वो रास्ते से गुजर रहा था। फिर वो पॉली से डेट के लिए पूछता है, पर पॉली इनकार कर देती है। लेकिन जाते वक्त रूबेन अपना कार्ड पॉली को दे जाता है। 1-2 दिन बाद पॉली रूबेन को कॉल करती है और डेट के लिए मान जाती है। फिर दोनों डेट पर जाते हैं जहाँ रूबेन को डांस करना तो नहीं आता, लेकिन वहीं पॉली सालसा बहुत अच्छा करती है। जब रूबेन डांस नहीं कर पाता तब पॉली अपने दोस्त जेवियर के साथ डांस करने लगती है। ये सब देखकर रूबेन को अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ से जाने लगता है। पॉली उसे रोकती है और दोनों साथ में पॉली के घर जाते हैं। यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। इससे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश है। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था, पर एक रात जब दोनों पार्टी में जाते हैं, अब तक रूबेन ने भी जेवियर से सालसा करना सीख लिया है। यहाँ वो पॉली को सालसा करके दिखाता है, जिससे पॉली बहुत इम्प्रेस होती है। दोनों जब घर वापस आते हैं तो वहाँ पर पहले से ही लिसा आई होती है। लिसा कहती है कि वो रूबेन से बात करना चाहती है। पॉली ये देखकर वहाँ से चिढ़कर चली जाती है, पर रूबेन लिसा की बेवफाई से गुस्सा होता है और वो उसे दूसरा मौका नहीं देना चाहता और उसे यहाँ से भगा देता है। बाद में रूबेन पॉली को बार बार मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है और लिसा सिर्फ उसका पास्ट है। पॉली भी उसकी बात को मान जाती है। फिर दोनों साथ में वेकेशन मनाने बोट पर जाते हैं। यहाँ साथ में इंस्ट्रक्टर भी होता है, पर तभी यहाँ पर तूफान आ जाता है। इस वक्त रूबेन बोट के बाहरी जगह पर होता है और पॉली रूम के अंदर है। तब वो रूबेन का लैपटॉप देखती है। इसमें एक रिस्कोमीटर है। रूबेन असल में इंश्योरेंस में एनालिसिस का काम करता है। वो लोगों को बताता है कि किस इंश्योरेंस में कितने बेनिफिट्स है और कितने रिस्क है। और इस बार रूबेन लिसा वर्सेस पॉली का कंपैरिजन करता है, मतलब कि वो कैलकुलेट कर रहा है कि वो किससे शादी करेगा तो उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और किससे शादी करेगा तो वो रिस्क में रहेगा। ये सब अब पॉली को पता चल गया है और वो इस बारे में रूबेन से पूछती है। पॉली अब उसे छोड़कर यहाँ से जाना चाहती है। रूबेन बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है और वहीं बोट भी बहुत ही ज़्यादा हिल रही होती है क्योंकि बाहर तूफान बहुत तेज आया हुआ है।
अचानक से ये बोट एक छोटे से आइलैंड से टकरा जाती है। किसी तरह इंस्ट्रक्टर उन दोनों को बचा लेता है। वापस आकर पॉली रूबेन से रिलेशन तोड़ देती है। रूबेन के बार बार कॉल करने पर पॉली नहीं मानती, तो रूबेन वापस लिसा के पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं, पर इस दौरान रूबेन को रियलाइज होता है कि वो तो लिसा से प्यार ही नहीं करता, बल्कि वो तो पॉली से प्यार करता है। अब वो पॉली को मनाने जाता है। पॉली यहाँ से न्यूयॉर्क जा रही है, पर जाते हुए वो यहाँ पर अपना पेट भूल जाती है। रूबेन पॉली के पेट को लेकर बाहर आता है। इतने में ही पॉली वापस आती है अपने पेट को लेने। रूबेन बस यही कहता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसने जो रिस्कोमीटर डाला था वो असल में उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी। वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी भी मांगता है, लेकिन पॉली कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। पर रूबेन के बार बार माफ़ी मांगने से पॉली आखिर में उसे माफ़ी कर देती है। फिर दोनों एक साथ बीच पर जाते हैं। यहाँ पॉली कहती है कि वो फ़िलहाल तो उसके साथ शादी नहीं कर सकती, और रूबेन भी कहता है कि उसे भी शादी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तब तक ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही डेट करते रहेंगे। वो दोनों उसी बीच पर आए होते हैं जहाँ रूबेन लिसा को लाया था। यहाँ फिर से क्लाउडर आता है, पर इस बार रूबेन ना तो स्कूबा सीखना चाहता है और ना ही पॉली को जाने देना चाहता है। पॉली और रूबेन साथ में समुंदर में नहाने जाते हैं और उनका पेट मिट्टी में खेलने लगता है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और मूवीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।